अस्सलाम वालेकुम जी। ये बहन ने पूछा है कि भाई इनवॉइसेस के फेक और ऑथेंटिक होने का कैसे पता लग सकता है। तो बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर जो है इनवॉइसेस का फेक और ऑथेंटिक होने का तरीका यही है कि आप जब किसी भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उससे एलओए मांगना है, यानी कि आपने उससे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगनी है। अगर वो आपको कहता है कि भाई मैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास है, तो इट्स अ रेड फ्लैग। you're supposed to not work with them and simply just move on। इसका मतलब है कि उसको ऑथेंटिक उसके पास इनवॉइस नहीं है, वो आपको जो है सिर्फ फंसाने के लिए कह रहा है कि भाई मेरे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रांड से कांटेक्ट करके खुद पूछ सकते हैं कि क्या ये सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर है या नहीं। सिंपल इज़ दैट। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है आपको ये पता करने का कि ये इनवॉइस ओरिजिनल है या नहीं। इसके अलावा तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लर्न करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लर्न किए बगैर आपको हमेशा जो है इन चीज़ों में मसला रहेगा। अभी मैंने आपको स्टार्ट में जो आंसर दिया वो शॉर्ट आंसर है, लेकिन उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट और समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी जानें। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि इनवॉइस की रिक्वायरमेंट से इनवॉइस किस तरह होनी चाहिए, तो ये है भाई अमेज़न की ऑफिशियल पॉलिसी इनवॉइसेस के बारे में कि आपकी इनवॉइस कैसी होनी चाहिए। तो द इनवॉइस मस्ट डॉक्यूमेंट अ कंप्लीटेड एंड फुलफिल ट्रांजैक्शन, यानी कि परफॉर्मा इनवॉइस ना हो, यानी कि आपका एक ऑर्डर का इनवॉइस ना हो जबकि उसमें पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हो। देयर मे बी एडिशनल रीजनल रिक्वायरमेंट्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू सेलर्स ऑन आवर ईमेल्स। तो इनवॉइस जो है अगर उससे मज़ीद कुछ अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स होंगी रीजनल, तो वो अमेज़न आपको बोलेगा कि भाई वो भी इनवॉइस में होनी चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइड मस्ट बी ऑथेंटिक एंड ऑल एंड अनऑल्टर्ड। तो भाई ऑथेंटिक का मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया। अनऑल्टर्ड का मतलब है कि आपने उसके साथ कोई टैम्परिंग वगैरह नहीं करनी। यू कैन रिमूव प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनवॉइसेस बट मेक श्योर दैट ऑल अदर इन्फॉर्मेशन इज विजिबल एंड क्लियर। तो आपने जब इनवॉइस क्रिएट करनी है तो उसमें जो है सारी की सारी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि उसको आप रिमूव करें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज़ के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। वी माइट रीच आउट to the supplier to verify a document information and will always keep your supplier's information confidential। तो अमेज़न के पास ये राइट मौजूद है कि जो इनवॉइस आप अमेज़न को सबमिट करते हैं वो अमेज़न जो है उस सप्लायर से वेरीफाई करे कि भाई क्या इस बंदे ने वाकई में तुमसे ख़रीदा है या नहीं। तो ये एक क्विक वीडियो मैंने बना ली है इनवॉइस की कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसमें मज़ीद भी चीज़ें आप अमेज़न के ऑफिशियल पेज पे जाके खुद भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली सेलर सेंट्रल पर जाके लिखें अमेज़न इनवॉइसेस रिक्वायरमेंट, तो आपको जो है ये पेज आ जाएगा जहाँ पर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन फ़ाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप इसी इनवॉइसेस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें इनवॉइसेस। फ्रॉम देयर आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस। आई होप दिस हेल्प्स।